हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मूल विधि में उसके जो भाग मूल विधि में आज उस भाग 5 को पढ़ने जा रहे हैं। भाग 5 में दिया क्या हुआ? भाग 5 में है महिला व बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में, यानी जैसे कि रेप के बारे में है। तो इसमें जो धाराएं आती हैं वो आती हैं हमारी 63 से लेकर 91 के बीच में, 63 टू 99 के बीच में। और इस भाग में क्या है? महिला व बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध। इसी में सबसे पहले हम धारा बात करेंगे 63 धारा 63। धारा जो 63 है वो यानी किसको उल्लेखित करती है? रेप और बलात्कार के लिए। धारा 63 में जो है रेप या बलात्कार की जो परिभाषा लिखी हुई है, यानी बलात्कार किसको माना जाएगा का उल्लेख। उसके लिए क्या है? वो कंडीशन दी गई है, 7 कंडीशन दी गई हैं। और वो कंडीशन कौन कौन सी हैं? अगर कोई महिला की इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो क्या है? उसे भी रेप माना जाएगा। इच्छा के विरुद्ध भी, अगर सहमति के विरुद्ध भी करता है, या चोट या मृत्यु का डर दिखाकर भी सहमति ले, या पागल या नशे की हालत में करके सम्मति ले, या 18 वर्ष से जो कम उम्र की जो महिला है उसे सम्मति लेकर या बगैर सम्मति का संबंध बनाए, वो भी क्या कहलाएगा? रेप कहलाएगा। अगर महिला क्या है, कोई अपना सहमति देने में असमर्थ है और उसके साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो वो भी क्या माना जाएगा? रेप माना जाएगा। महिला की इच्छा के विरुद्ध की गई सेक्सुअल एक्टिविटी क्या मानी जाएगी? रेप मानी जाएगी। महिला की सहमति नहीं है, महिला की सहमति के विरुद्ध अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो क्या है? वो बलात्कारी माना जाएगा, रेप माना जाएगा। अगली कंडीशन क्या है? मृत्यु या चोट का डर दिखाकर सम्मति लेना क्या है? ये भी क्या होगा? रेप माना जाएगा। अगर आप किसी को क्या है, महिला को उसको मृत्यु का डर दिखाते हो, चोट का डर दिखाते तो उससे सहमति लेते हो रेप के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, तो क्या है? वो भी क्या माना जाएगा? रेप माना जाएगा। पागल या नशे की हालत में सम्मति लेते हो तो वो भी क्या है? रेप माना जाएगा। अगर कोई लड़की पागल है नशे की हालत में तो आप उससे क्या करते हो? सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो क्या माना जाएगा? रेप ही माना जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु की महिला से सम्मति लेकर या बगैर सम्मति के संबंध बनाना। अगर किसी लेडीज की उम्र क्या है? 18 वर्ष से कम है तो आप उसकी सम्मति लेकर भी क्या
इसके साथ संबंध बनाते हो या बगैर संबंध के तो रेप ही माना जाएगा, लेकिन आप सम्मति लेकर भी उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो क्या है वो रेप ही माना जाएगा। अगली कंडीशन है, अगर महिला क्या हो अपनी सम्मति देने में असमर्थ हो, तो उस कंडीशन में क्या है, यदि महिला सहमति देने में असमर्थ है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उससे सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो वो भी क्या है, रेप माना जाएगा। शादी का विश्वास दिलाकर, अगर आप किसी लड़की को शादी का क्या देते हो, विश्वास दिलाकर उसके साथ क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो भी क्या है, रेप माना जाएगा। शादी का विश्वास दिलाकर सम्मति से महिला को लगे कि पुरुष उसका पति है, परंतु पुरुष जानता है वह नहीं है, तो भी क्या है, वो क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा। जो रेप की क्रियाएं वो क्या क्या हो सकती हैं, महिला के वजीना, माउथ में या यूथ्रेसिया में या एनस में पुरुष जननांग का प्रवेशन आदि का हो तो क्या बोला जाता है, सो रेप। यदि वो इस क्रिया को करते हैं तो क्या माना जाता है, रेप होगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं। यदि चिकित्सा प्रक्रिया में पति द्वारा पति के साथ सहमति से, अगर पत्नी की उम्र क्या है 18 साल है, 18+ है, तो वो क्या है, रेप नहीं माना जाएगा। अपवाद अब बात क्या है, चिकित्सा प्रक्रिया। चिकित्सा प्रक्रिया में क्या है, यदि कोई उसके महिला जननांग को टच करता है तो क्या चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान तो क्या नहीं माना जाएगा, रेप की क्रिया में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन है, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यदि पत्नी 18+ ईयर है तथा सहमति है तो भी क्या है, वो रेप में नहीं माना जाएगा। अब इसकी धारा जो 64 है वो रेप की जो दंड है उसके बारे में बताया गया है। धारा 64 यानी जो धारा 63 के अधीन दंड, यानी कह सकते हैं रेप या बलात्कार का दंड, तो इसमें क्या है, वो कारावास कितना हो सकता है, कारावास कठोर भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। साधारण या कठोर और प्लस फाइन। अगर मिनिमम कारावास की बात करें तो वो
मिनिमम से मिनिमम जो कारावास होगा वो होगा 10 ईयर का, किसमें, रेप कंडीशन में। और मैक्सिमम हो जाएगा आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। यदि यदि रेप का मामला गुरुत्व अपराध बन जाए, यानी किसी अपने के द्वारा, यानी किसी पुलिस ऑफिस द्वारा, पब्लिक सर्वेंट द्वारा, डॉक्टर द्वारा, जेल स्टाफ द्वारा, अपने रिश्तेदारों द्वारा, अध्यापक द्वारा, अथवा अपराध बार बार हो, तो वो क्या है, सजा इसमें क्या होगी, वो मिनिमम तो 10 साल रहेगी, लेकिन वो कठोर रहेगी और आजीवन तक जा सकती है, वो भी पूर्णतः। इसी में है, यदि रेप का मामला गुरुत्व अपराध बन जाए, अपराध बन जाए, तो क्या होगा, यदि रेप किसके द्वारा किया गया है, पुलिस ऑफिसर द्वारा, ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट, डॉक्टर द्वारा, या जेल स्टाफ द्वारा, किसी रिश्तेदार द्वारा, या अध्यापक द्वारा, या कह सकते हैं उसके साथ क्या है, वो अपराध बार बार हो रहे हैं। उसके साथ जो रेप है वो बार बार हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें सजा कितनी होगी, इसमें सजा हो जाएगी 10 साल मिनिमम होगी, और वो कठोर होगी, 10 ईयर मिनिमम, लेकिन किसके साथ होगी, कठोर कारावास के साथ। और मैक्सिमम जा सकती है आजीवन, आजीवन का मतलब पूर्णतः, आजीवन कारावास, यानी पूर्ण पूर्ण जीवन आपको वहीं पर गुजारना है। तो ये थी हमारी धारा 64 में धारा 63 की अधीन दंड के बारे में। अब बात करेंगे धारा 65 के बारे में। धारा 65, धारा 65 में क्या है, विशेष मामलों में रेप की सजा के बारे में, यानी पनिशमेंट ऑफ रेप इन सर्टेन कंडीशन। विशेष 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 मामलों में रेप की सजा, वो क्या होगी, इसमें कंडीशन कौन कौन सी हैं, विशेष कंडीशन, यदि महिला की आयु 16 वर्ष से कम है तो सजा क्या होगी, जो मिनिमम होगी सजा वो 20 साल होगी और कठोर कारावास के साथ। और ये जो कहाँ तक जा सकती है, आजीवन कारावास पूर्णतः। यदि महिला की आयु 16 वर्ष से कम, तो इसमें सजा क्या होगी, सजा कम से कम मिनिमम 20 ईयर, किसके साथ, कठोर कारावास के साथ, कठोर होगी। और अप टू कहाँ तक जाएगी, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, यानी पूर्णतः। दूसरी कंडीशन है, यदि महिला की आयु 12 वर्ष से कम है, तो क्या होगा, यदि महिला की
आयु 12 वर्ष से कम, क्या होगी इसमें सजा, क्या होगी सजा, सजा जो होगी वो कम से कम मिनिमम 20 ईयर होगी मिनिमम, और वो किसके साथ होगी, कठोर कारावास के साथ, कठोर कारावास। और कहाँ तक जाएगी, आजीवन कारावास तक। आजीवन कारावास का मतलब इसमें ऑब्सोल्यूट यानी पूर्णतः। और इसमें क्या है, फाइन भी दिया जाता है, और फाइन किसको दिया जाता है, प्लस फाइन होता है फिर जो पीड़ित को, यानी इस जो रेप की पीड़ित महिला होती है उसको दे होता है, पीड़ित को दे। तो ये थी हमारी 65 आर्टिकल 65। अगली धारा है हमारी 66, धारा 66। धारा 66 में क्या है, जो धारा 64 में उल्लेखित व्यक्ति द्वारा रेप करने पर क्या होगी, अगर वो जो महिला है वो किस में चली जाती है, महिला की मृत्यु हो जाती है या कोमा में चली जाती है। और वो व्यक्ति कौन कौन होंगे, जैसे कि पुलिस ऑफिसर है, सर्वेंट है, डॉक्टर है, जेल स्टाफ है, रिश्तेदार है, अध्यापक है, इनके द्वारा क्या हो, धारा 64 में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा रेप करने पर महिला की मृत्यु या कोमा, कोमा का मतलब है वेनिची टर्म, यानी वो ना बोल पाती है ना कुछ समझ पाती है, यानी ऐसी कंडीशन में हो जाती है, उसी को बोला जाता है कोमा में चली जाती है। तो क्या होगा, व्यक्तियों की इसमें, तो इसमें सजा क्या होगी, सजा सजा है मिनिमम होगी 20 ईयर और आजीवन कारावास तक पूर्णतः। पूर्णतः कारावास, और प्लस फाइन जो होगा वो पीड़िता को दे होगा, पीड़ित को दे होगा। इसमें जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर है कोई, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट द्वारा रेप किया जाता है, किसी जेल स्टाफ के द्वारा, किसी रिश्तेदार द्वारा, अध्यापक द्वारा, या किसी डॉक्टर द्वारा रेप आदि आदि द्वारा रेप किया जाता है, आदि आदि के द्वारा रेप किया जाता है। तो क्या है, अगर वो महिला किस में चली जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, कोमा में चली जाती है, तो उसके लिए जो सजा है वो 20 साल है, आजीवन कारावास तक भी जा सकती है, और जो फाइन लगेगा वो किसको दे होगा, पीड़िता को दे होगा। अगली धारा है हमारी धारा 67, धारा 67। धारा 67 में क्या है, अगर पृथक्करण के दौरान पति और पत्नी के मध्य लैंगिक क्रिया होती है बगैर सहमति के, यानी दोनों में अनबन होने का कोई क्या है, अलग अलग रह रहे हैं, तो उस समय क्या है, अगर आप बगैर सहमति के, पत्नी की बगैर सहमति के क्या करते हो, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो,
तो वो भी क्या है, रेप माना जाएगा। और उसमें जो सजा का प्रावधान है मिनिमम 2 साल तक और मैक्सिमम 7 तक जा सकता है और प्लस फाइन भी हो सकता है। तो इसमें लिखेंगे पृथक्करण, यानी लड़ाई, आपस में लड़ाई होने के कारण आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए पृथक्करण के दौरान दौरान पति और पत्नी के मध्य लैंगिक क्रिया होती है बगैर सहमति के। सहमति के यानी विदाउट कंसेंट। तो क्या वो रेप माना जाएगा। और इसमें जो सजा होगी वो कितनी होगी, सजा की बात करें मिनिमम 2 साल होगी, 2 ईयर मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करें वो 7 साल तक हो सकती मैक्सिमम, प्लस फाइन, फाइन भी लग सकता है। अब अगली धारा है हमारी धारा 68। धारा 68 धारा 68 क्या कहती है कि लोक अधिकारी द्वारा किया गया लैंगिक संबंध, यानी अगर आप पद का गलत इस्तेमाल करके कोई लैंगिक संबंध बनाते हो तो वो भी क्या माना जाएगा, रेप कंडीशन में आएगा। तो उसमें जो सजा का प्रावधान है मिनिमम 5 साल हो सकती है, मैक्सिमम 10 साल, प्लस फाइन भी हो सकता है। इसमें जो लोक अधिकारी है वो प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों कोई भी हो सकता है। लोक अधिकारी कौन भी हो सकता है इसमें, प्राइवेट प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों हो सकते हैं। लोक अधिकारी द्वारा किया गया लैंगिक संबंध क्या कहलाएगा, रेप कहलाएगा। यानी उसने जो ये लोक अधिकारी है उसने क्या किया है, पद का गलत प्रयोग करके अपने अपने जो पद है उसका पद का गलत प्रयोग करके किसी महिला के साथ लैंगिक संबंध किया तो वो क्या कहलाएगा, रेप कहलाएगा। तो इसमें जो सजा है वो 5 ईयर से अप टू कितनी हो सकती है, 10 ईयर। और किसके साथ हो सकती है, कठोर कारावास के साथ, कठोर कारावास और प्लस फाइन। अगली धारा है हमारी धारा 69। धारा 69 धारा 69 बात करती है किसके बारे में, धोखाधड़ी, जालसाजी या झूठे दिलासे से देकर लैंगिक संबंध बनाना। सहमति है लेकिन यह क्या है, रेप नहीं है। जैसे कि शादी का वादा करके उसको सांझा दिलाना, अपनी पहचान छुपा कर करना, नौकरी की कहना कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, या झूठे वादे करके, या तो क्या है इसमें जो सजा का प्रावधान है वो अप टू कितना हो सकता है, 10 साल तक हो सकता है विद फाइन के। धोखाधड़ी धोखाधड़ी
जालसाजी या झूठे दिलासे देकर लैंगिक संबंध बनाना क्या होगा? रेप कहलाएगा। जैसे कि शादी का वादा करना, शादी का झांसा, अपनी पहचान छुपाना, नौकरी की कहकर नौकरी का कहना, झूठे वादे करना आदि। तो इसमें जो सजा होगी तो वो होगी जेल। कब तक होगी? अप टू 10 ईयर। 10 ईयर तक की जेल हो सकती है विद फाइन के। तो ये थी हमारी किसके बारे में? आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।